कैसे हैं प्रभु लोग। पिछले वीडियो में हमने बॉटम 4 टीम्स की बात की थी। गुजरात जायंट्स थी, यूपी योद्धास थी, बंगाल वॉरियर्स थी और पटना पायरेट्स थी कि इस सीजन में अब तक अब हर टीम ने 10-10, 12-12 मैचेस खेल लिए हैं। हमने काफ़ी कुछ उनके बारे में जान लिया है। तो एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं सारी 12 टीम्स का कि अब तक जब लीग स्टेज का आखिरी चरण बाकी है, 3 चरण हो चुके हैं, हमारे पास इनफ सैंपल साइज है, तो क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या कुछ अच्छा नहीं हुआ है। आज के वीडियो में बीच की 4 टीम्स की बात करूंगा। जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल तलैवाज, हरियाणा स्टीलर्स आणि यू मुंबा। तो आइए, स्वागत है आपका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। शुरुआत कर रहा हूं जयपुर पिंक पैंथर से। ये वो टीम है जी जिसने इस बार वाकई में बहुत सारा प्रॉमिस दिखाया था। क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ और अच्छा हो सकता था, या कुछ टीम्स के साथ कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कुछ उनके हाथ में थी, कुछ उनके हाथ में नहीं थी। तो चलिए जयपुर की बात करते हैं। ये वीडियो शूट हो रहा है जी 14 अक्टूबर को दोपहर को, शाम को 4:30 बजे। तो जितने भी स्टैट्स हैं ये अभी तक के हैं, आज तक के हैं। जब आप वीडियो देखें क्या पता इनमें से कोई टीम मैच खेल चुकी हो, क्योंकि आज रात तो तमिल तलैवास का मैच है यूपी योद्धास से। आप जब इस वीडियो को देखेंगे वो मैच हो चुका होगा, तो सारे स्टैट उससे पहले तक के हैं जी। जयपुर पिंक पैंथर्स 13 मैच आपने खेले हैं, तकरीबन 50%, यानी कि 6 मैचेस आपने जीते हैं। अब अच्छा क्या हुआ इस सीजन में, कुछ चीजें मैं स्टैट्स के हिसाब से बताऊंगा, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताऊंगा, और उनमें से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आपकी भी होंगी। जो मेरे से रह गई वो आप नीचे जरूर बताइएगा। तो जयपुर अच्छा क्या हुआ। नंबर 1, सबसे बड़ी जो ग्लेयरिंग बात निकल के आती है कि इस टीम में कोई भी सुपर डुपर स्टार नहीं था, फिर भी यह टीम काफी इंप्रेस की है अब तक खेले गए 13 मैचेस में। नंबर 2, नितिन धनखड़ ने अपना कद बढ़ाया है। पिछली बार तक वो मनिंदर के साथ एज अ सेकंड रेडर या एज अ को रेडर खेलते थे बंगाल में। पहली बार उनको स्ट्राइक रेडर बनने का मौका मिला प्रो कबड्डी में, और भाई ने वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है। ये मैच मतलब ये 13 मैचेस के बाद तक नितिन ने 11 मैचेस में 109 रेड पॉइंट लिए हैं, 7 सुपर 10 लगाए हैं, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। नंबर 3, काफी हद तक उनको सपोर्ट मिला है, मतलब काफी हद तक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन फिर भी संतुलित कुछ मैचेस में सपोर्ट दिया है अली समादी ने। लेफ्ट के रेडर, नितिन राइट के रेडर, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहा। 13 मैच खेले हैं अली समादी ने, 78 रेड पॉइंट लिए हैं, 2 सुपर 10 लगाए हैं, तो 6 की एवरेज इनकी है, 10 के आसपास की एवरेज नितिन की है। ऐसा ही होता है जब एक स्ट्राइक रेडर और एक सेकंड रेडर खेलते हैं। ये बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन कई मैचेस में हमें देखने को मिला है जी। नंबर 3, टीम के कॉर्नर्स ने, ठीक है पॉइंट्स पे मत जाइए, दोनों कॉर्नर्स का पहला सीजन है जो रेगुलरली खेले। लेफ्ट में आर्यन कुमार रेडू और राइट में दीपांशु खत्री, दोनों ने प्रभावित किया है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि 8-8, 9-9 पॉइंट ले लिए हों, लेकिन रेगुलरली ये कॉर्नर्स की जोड़ी अच्छा खेली है, कंसिडरिंग कि आपका पहला सीजन है। नंबर 4, नरेंद्र रेडू साहब, उन्होंने अपना रुतबा एज अ कोच और बढ़ाया है। पटना की एक यंग टीम को, सुपरस्टार्स से रहित टीम को वो फाइनल तक ले गए थे। यहां भी अगर नितिन धनखड़ चोटिल ना हुए होते तो टीम अब बेहतर होती, पर उसके बावजूद बिना सुपरस्टार्स की टीम के साथ भी, जिसमें बिल्कुल नए कॉर्नर्स हैं, एक नया ही रेडर आप ईरान से लेके आए, नितिन पहली बार स्ट्राइक रेडर बने, तो इस बिल्कुल ही नए कॉम्बिनेशन वाली टीम के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो वेल डन रेडू साहब। और साथ में प्रो कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी विनोद कुमार हैं जो 3-4 टीमों से खेल चुके हैं, उनका डेब्यू है एज एन असिस्टेंट कोच, तो आप दोनों को शुभकामनाएं हैं जी। और 5वां, नरेंद्र रेडू साहब सख्त फैसले लेने में हिचके नहीं हैं। अब टीम के कैप्टन हैं नितिन रावल, जिनका पिछला सीजन बुल्स के साथ था, बड़ा अच्छा था। इस सीजन के कई मैचेस में उनसे स्टार्ट नहीं करवाया गया। जहां 5 डिफेंडर्स की जरूरत थी वहां वो आते थे एज अ 5th डिफेंडर, और कई बार तो टॉस करके बेंच पे जाते थे। अब फिटनेस इशू है या कुछ और इशू है, रेडू साहब ने दिखाया है जी कि वो कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटते, और ये फैसला कभी भी उनके अगेंस्ट ज्यादा गया नहीं नितिन को ना खिलाने का। तो ये बड़ी दिलेरी वाली बात है। जो चीजें अच्छी हो सकती थी, बहुत अच्छी नहीं हुई, वो क्या था। नंबर 1,
डिफेंस का अनिरंतर खेलना, निरंतरता के साथ ना खेलना। अगर आपकी टीम ने 100 टैकल किए हैं तो उसमें से 35 ही कामयाब हुए हैं, 34.79%, 10वां रैंक है आपका। और मुख्यतः कवर्स से इनकंसिस्टेंसी दिखी है। कॉर्नर्स ने भी कोई बहुत टॉप 5 में जगह बनाई हो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दीपांशु और आर्यन की जोड़ी फिर ठीक खेली है। ज्यादा इनकंसिस्टेंसी दिखी है कवर्स में। और इसको मैं अगर स्टैट्स में डालूं तो आपने जो सफल टैकल किए हैं 13 मैचेस में वो है 103 कामयाब टैकल। रैंक है यहां 11 का आपका, नीचे से दूसरा। ये अच्छी बात नहीं है। 9 टैकल पॉइंट पर मैच आपने लिए हैं, यहां आपका रैंक 10वां है। तो डिफेंस के फिगर्स थोड़े से खराब हैं और मेनली कवर्स से और बेहतर करने की उम्मीद थी। नंबर 2, नितिन धनखड़, उनका इंजर्ड हो जाना। अब इंजरी किसी के हाथ में होती नहीं है, कोई भी रेडर, कोई भी डिफेंडर कभी भी हो सकता है। पर नितिन धनखड़ के इंजर होने के बाद टीम को थोड़ी सी परेशानी हुई है। और उसके साथ अली समादी का भी इनकंसिस्टेंट खेलना। उनके 2 सुपर 10 हैं, लेकिन फिर भी एवरेज उनकी 6 की है। ओवरऑल अगर मैं रेडिंग की बात करूं तो 19.38 यानी 20 रेड पॉइंट पर मैच से कम आपकी एवरेज रही है और यहां आपका रैंक 8वां है। तो प्रदर्शन बैलेंस में रहा है। 2 कॉर्नर्स ठीक खेले, कवर नहीं खेले। नितिन के साथ कभी सपोर्ट आया, कभी बिल्कुल नहीं आया, कभी नितिन इंजर्ड हो गए। तो हर चीज एक बैलेंस में आके रह जाती है। ये जेपीपी का अब तक का सूरत हाल है। बट ओवरऑल इस टीम ने मुझे इंप्रेस किया है, कंसिडरिंग कि इसमें कोई सुपर डुपर स्टार प्लेयर नहीं है। तो इसमें रेडू साहब को और मैनेजमेंट को, अभिषेक बच्चन और बंटी वालिया जी को भी क्रेडिट जाता है। हम आगे जाता है, अगली टीम की बात करता है। टीम का नाम है तमिल तलाइवाज। इनकी काफी सारी चीजें हैं जो आप सुनना चाहते हैं। 13 मैच खेले हैं, ये वीडियो शूट किए जाने तक, जब तक आप देख लेंगे तब तक यूपी वाला मैच हो चुका होगा। 13 मैच में आपने 6 जीते हैं, यानी वही 50-50 आपका परफॉर्मेंस रहा है। अच्छी चीज क्या हुई? डिफेंस अच्छा खेला। 10.5, 10.5 सफल टैकल पर मैच, दूसरा रैंक। यह सफलता मिली कहां से? मेनली लेफ्ट कॉर्नर से। नितेश कुमार आपके लेफ्ट कॉर्नर ये वीडियो शूट किए जाने तक नंबर 1 डिफेंडर हैं जी। 53 टैकल पॉइंट लेके नितेश भाई ने जरूर तालियां बटोरी हैं और तालियां उनके लिए बजती रहनी चाहिए। नंबर 2, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अर्जुन की फॉर्म नीचे नहीं गई। ये वीडियो शूट किए जाने तक 14 अक्टूबर शाम 4:30 बजे तक अर्जुन देशवाल लीग के नंबर 2 रेडर हैं जी। 159, 159 उनके पॉइंट हैं। 150 से ऊपर उन्होंने रेड पॉइंट ले लिए हैं। तो अर्जुन का एक और अच्छा सीजन चल रहा है। अब आइए उन चीज़ों पर जो अच्छी नहीं हुई आपके लिए है। और सबसे बड़ी चीज़ ग्लेयरिंग, पवन सहरावत का पूरा किस्सा, वो पूरा सागा, उसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था। एक चीज में तमिल तलाइवास की तारीफ है कि आप पहली टीम बने हैं जिसने सोशल मीडिया पे क्लियर लिखा है कि बीच सीजन हम एक प्लेयर को क्यों घर भेज रहे हैं। खिलाड़ी इससे पहले भी गए हैं, इस सीजन में भी गए हैं। अंकुश राठी गए हैं बुल्स की तरफ से, कोचिस तक गए हैं सीजन से पहले भी, सीजन के बाद में भी। टीम्स आमतौर पे या तो बताती नहीं थी या सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया करती थी। तमिल तलाइवास पहली टीम है जिसने लिखा कि टीम का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए पवन सहरावत को हम घर भेज रहे हैं। रिलीज नहीं किया, स्क्वाड का हिस्सा है पर स्क्वाड के साथ नहीं है। तो यह चीज अच्छी की तमिल तलाइवास ने। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वो कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट था जो पवन ने तोड़ा। फिर पवन का वीडियो सामने आया, वो इंडिया की जर्सी पहन के बोल रहे हैं कि अगर मैंने कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट किया है तो मैं कबड्डी छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। फिर टीम का कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे होती रही। तो मेरा ऐसा मानना है, एज अ फैन, मैं कबड्डी फैन के तौर पे बात कर रहा हूं, तमिल तलाइवास और पवन दोनों मेरे लिए एक बराबर हैं। एज अ फैन मेरा यह मानना है कि इस पूरे किस्से को थोड़ा और बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था। एक बार तो मैंने इनफैक्ट ये भी बोल दिया था कि टीम ओनर को बीच में आ जाना चाहिए। जो मैनेजमेंट के साथ, जिस एक पर्सन के साथ पवन की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो पवन ने खुद कहा था वीडियो में, उस मैनेजमेंट के लोगों को और पवन को एक टेबल पे बिठा के बात करो। थोड़ा आप माने, थोड़ा वो माने, दोनों कबड्डी के बारे में सोचें और पवन को वापस लेके आइए। उनके फैंस भी खुश हो जाएंगे और तमिल तलाइवास का भी इसमें फायदा होता, अगर कोई बहुत बड़ा मनमुटाव नहीं था तो। क्योंकि पवन कोई एनवाईपी नहीं है, कोई कल के प्लेयर नहीं है, और तमिल तलाइवास कोई ऐसी टीम नहीं है जिसका फैन बेस ना हो। बहुत तगड़ा फैन बेस है।
टीम का भी, पवन का भी, तो थोड़ा और मैच्योरली इन चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। नंबर 2, जो चीज़ अच्छी नहीं हुई इस सीज़न में, सागर इस सीज़न भी फिट नहीं हुए। पिछले सीज़न एक ही मैच खेल पाए थे, इस बार भी एक ही मैच इन्होंने खेला है। इसीलिए नंबर 3 जो चीज़ अच्छी नहीं रही वो मुझे कमी दिखी कप्तानी में, क्योंकि अर्जुन देशवाल कैप्टन बनने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कप्तानी मिल जाएगी। पवन टीम के कैप्टन थे और अगर सागर फिट होके आते तो पवन के बाद उनको कैप्टनसी मिलती, क्योंकि बहुत देर से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। सागर की फिटनेस ने अर्जुन को अचानक से कैप्टन बना दिया और प्रो कबड्डी में वो कैप्टन रहे नहीं हैं, तो वो कप्तानी में एक अनुभव का अभाव साफ तौर पे टीम के लिए परेशानी का कारण रहा है। नंबर 4, जहां भी किसी टीम के पास थोड़ा सा सॉलिड डिफेंस था वहां तमिल तलैवास फंसती नजर आई है। यू मुंबा से आप हारे, अच्छा डिफेंस है। सुनील परवेश की जोड़ी ने तकरीबन एक तरफा हराया था तमिल तलैवास को। तेलुगु टाइटंस के साथ आप हारे हैं, उनका डिफेंस भी संतुलित खेलता है। हरियाणा से आप हारे हैं, तगड़ा डिफेंस है। पुनेरी पल्टन से आप हारे हैं, बहुत ही तगड़ा डिफेंस है। तो सॉलिड डिफेंस के सामने ये टीम थोड़ी सी परेशानी में नजर आई है। नंबर 5, नरेंद्र कंडोला और मोइन शफागी। यहीं मैंने वीडियो में कहा था कि आप तमिल तलैवास के पास पान है, पवन, अर्जुन, नरेंद्र। पवन घर भेज दिए गए, नरेंद्र को खिलाया ही नहीं गया। हो सकता है कोई छोटी मोटी चोट हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि वो बेंच पे बैठे हैं, मोइन शफागी बेंच पे बैठे हैं। तो अगर तो आप बेंच पे आने के लिए फिट हैं तो खेलने के लिए भी फिट हैं। स्पेशली पवन के जाने के बाद मोइन और नरेंद्र तो हर मैच खेलने चाहिए थे। मोइन पिछले सीजन में आपके नंबर 1 रेडर थे। मुझे लगता है कि रिसोर्सेज का थोड़ा और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। इसीलिए अगर आप स्टैट्स देखेंगे ना, अर्जुन के हैं 159, 159 रेड पॉइंट, नरेंद्र कंडोला के 26। नंबर 1 और 2 में इतना फर्क है। रोहित बेनीवाल के 23 और हिमांशु के 10। मोइन तो आ भी नहीं रहे इसमें। तो नंबर 1 और बाकी सारे रेडर्स में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए टीम बड़े सॉलिड डिफेंसेस के आगे स्ट्रगल करती आई है। तमिल तलैवास के फैंस का क्या कहना है इन पूरे बातों पे, अपने जरूर एक्सप्रेशन, अपने विचार नीचे व्यक्त कीजिएगा। मैं अगली टीम में चलता हूं। नाम है जी हरियाणा स्टीलर्स, डिफेंडिंग चैंपियंस। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है इनका सीजन अब तक। ये 14 मैच में से आपने 7 जीते हैं। एग्जैक्ट 50% आपका परफॉर्मेंस रहा है। अच्छी चीजें क्या रही? नंबर 1, पहले मैच में बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ हार मिली और हार भी 9-10 पॉइंट की थी। फिर दिवांक ने ताल ठोकी, फिर मनप्रीत ने भी 4 बातें बोली। उस सारे किस्से के बावजूद टीम ने अच्छी वापसी की। अगले 5 में से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 मैचेस आपने जीते हैं। तो जब इस तरह के विवाद हो जाया करते हैं, कई बार टीम थोड़ी सी परेशान होती है, पर मनप्रीत ने टीम को पटरी पे लौटाया। हालांकि एक और विवाद हुआ था, उसके बाद टीम परेशान ज्यादा हुई थी, वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आपने पहली हार के बाद वापसी अच्छी कर ली है। नंबर 2, उस किस्से को, दिवांक वाले किस्से को आपने मैच्योरली हैंडल किया। जब टीमें जयपुर में थी तो हमने फोटोज देखी कि दिवांग खड़े हैं, मनप्रीत खड़े हैं, जयदीप खड़े हैं, तीनों मूंछों को ताव दे रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जयदीप ने इंटरवीन किया होगा, क्योंकि जयदीप और दिवांग अच्छे दोस्त हैं, दोनों सर्विसेज में एक साथ खेलते हैं। जब ऑक्शन हो रही थी तो भी जयदीप और दिवांग एक साथ बैठे हुए थे, और जैसे दिवांग को पैसा मिल रहा था, जयदीप उछल उछल के तालियां बजा रहे थे। तो ये, अगर तो जयदीप ने बीच में ये काम किया है तो आपके लिए तालियां हैं। जिसने भी किया है, हरियाणा स्टीलर्स की मैनेजमेंट ने किया है, तो आपके लिए भी तालियां हैं। सो तमिल तलैवास जिस एक विवाद को उतने मैच्योरली हैंडल नहीं कर पाई, इन्होंने कर दिया। मनप्रीत ने बड़ा दिल दिखाया, दिवांक ने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट की। ऐसा होना चाहिए। मैच में जो मर्जी कीजिए, बाद में आके दोस्ती जरूरी है। नंबर 3 जो अच्छी चीज हुई, शिवम और विनय, ये जोड़ी में अच्छे चले हैं। दोनों के पास 100 के आसपास रेड पॉइंट हैं, जहां तक मुझे याद आता है। क्योंकि एक ही और जोड़ी याद आ रही है मुझे जिसके पास 100 रेड पॉइंट हैं, भरत और विजय की तेलुगु टाइटंस। तो शिवम और विनय की जोड़ी ओवरऑल अगर देखें तो नंबर्स आपके अच्छे दिखाई देते हैं। गड़बड़ कहां हुई वो आगे बताऊंगा। नंबर 4, डिफेंस में भी 4 में से कम 2 पुर्जे ठीक चले हैं। जो लेफ्ट रेडर्स के लिए डिफेंस है आपका, लेफ्ट कवर जयदीप, राइट कॉर्नर राहुल सेठपाल, इस साइड के डिफेंस ने अच्छा खासा प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा सुपर टैकल करने का नाम जो काम है वो ज्वाइंट तौर पे आप नंबर 1 हैं। जयदीप ने सबसे ज्यादा सुपर टैकल इंडिविजुअली किए हैं। तो ये आपने अच्छी चीजें की हैं। कौन सी चीजें नॉट सो अच्छी हुई हैं इस सीजन में? नंबर 1,
जो आपके हाथ में नहीं थी, नवीन की इंजरी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मनप्रीत के साथ कोई सुपरस्टार रेडर खेला है, अक्सर होता नहीं है, और वो अनफॉर्चुनेटली इस सीजन से बाहर हो गए। मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम सब नवीन के बहुत बड़े फैन हैं। फिर नंबर 2, आप जब 5 मैच लगातार हारे, उसमें से 3 मैच क्लोज हारे थे। 2 बार दबंग दिल्ली से, 1 बार जेपीपी से। क्लोज मैचेस जीतना डिफेंडिंग चैंपियन से आप उम्मीद कर सकते हैं। वो टीम को परेशानी हुई वहां पे। और नंबर 3 जो चीज अच्छी नहीं हुई, वो दिल्ली के साथ जो आप पहला क्लोज मैच हारे थे, वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड और एक और रेड वाला जो ड्रामा हुआ था, उसके बाद टीम ने विरोधी टीम से और ऑफिशियल से हाथ मिलाने के लिए इनकार कर दिया था। बाद में हालांकि स्टेटमेंट दी गई थी कि दिल्ली के साथ हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। हालांकि इस चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। मेरा वहां भी मानना था, मैं यहां भी कह रहा हूं, उस मैच में एक और रेड बनती थी। वो दिल्ली की रेड थी, नीरज नरवाल को रेड करनी चाहिए थी और हरियाणा को मौका मिलना चाहिए था मैच जीतने का। वो चलिए जो भी हुआ, वो हरियाणा के लिए अच्छा नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद मैदान में ना उतरना और हाथ ना मिलाना, ये थोड़ा सा खेल भावना को अच्छी खेल भावना नहीं है, बेहतर हो सकती थी। बाद में सबने स्वीकार कर लिया कि हम बेहतर कर सकते थे। एक और अच्छी चीज जो नहीं हुई है, इसी मैच के बाद आपने मोमेंटम खो दिया। ये पहली हार थी और उसके बाद लगातार 5 टोटल आपने हारें सही हैं। हाँ ठीक है, पिछला मैच जो हरियाणा स्टीलर्स ने खेला है अभी 2 दिन पहले, वो आपने जीता है और उस मैच में वापसी की थी। एक बार तो लगा कि पटना भी हरियाणा को परेशान कर रही है, पर हरियाणा ने सुपर टैकल पे वापसी की और 5 मैच हारने की स्ट्रीक को तोड़ा। ये है जी हरियाणा। ये बड़ी एक्साइटिंग टीम है। मनप्रीत जिस भी टीम के साथ रहते हैं उसमें रोमांच जरूर रहता है। आखिरी टीम इस वीडियो की बात कर रहा हूं, यू मुंबा। 14 में से आपने भी 7 मैच जीते हैं। एग्जैक्ट 50% आपका प्रदर्शन रहा है। अच्छी चीजें, नंबर 1, पिछले 4-5 मैचेस से आपको रेडर की जोड़ी मिल गई है। संदीप लगातार 4 सुपर 10 लगाए, अजीत इंजरी के बाद आके लगातार 2 सुपर 10 लगाए, एक राइट रेडर एक लेफ्ट रेडर, दोनों यंग हैं, तो आपके फ्यूचर के 2 जय वीरू तैयार हो रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। नंबर 2, 4 में से 3 डिफेंडर्स ने तकरीबन लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। कैप्टन सुनील, नंबर 2 लोकेश जो लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, और नंबर 3 राइट के कॉर्नर रिंकू। यू मुंबा भी अब अपना एक पूरा इकोसिस्टम बना रही लगती है कि अब 4 में से 2-3 डिफेंडर्स को, कई बार चारों को रिटेन करेंगे, तो उसका फायदा मिलता दिख रहा है। इसीलिए सुपर टैकल में भी आपने अच्छा काम किया। 22 आपने सुपर टैकल किए। नंबर 1 हरियाणा के साथ दोनों ने 22-22 किए हैं। और जो टैकल प्रति मैच है, टैकल पॉइंट्स प्रति मैच, वो तकरीबन 11 है। 5वां आपका रैंक है, जो ऑल राइट है। 11 टैकल पॉइंट पर मैच, अच्छा प्रदर्शन है। जो चीजें अच्छी नहीं रही, नंबर 1, ऑक्शन टेबल से जब आप उठे, किसी भी फैन को यह नहीं लग रहा था कि यह टीम डेंजरस है, क्योंकि टीम में एक स्ट्राइक रेडर, स्टार रेडर की कमी थी। और वो चीज तकरीबन पूरे सीजन में दिखी है, अनलेस जब संदीप और अजीत की जोड़ी चलने लगी, तो वो भी संदीप को लेट खिलाया गया क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं थी। नंबर 2, अजीत की इंजरी आपके हाथ में नहीं है, उनका टखना चोटिल हुआ, बहुत अच्छी फॉर्म में थे, बहुत अच्छे रेडर हैं। नंबर 3, जिस एक खिलाड़ी पे आपने बड़ा पैसा लगाया, अनिल मोहन या अनिल जस्ता, जिस भी नाम से आप उन्हें कहना चाहें, क्योंकि हमने दोनों नाम देखे हैं उनके, अनिल उनका नाम है, बहुत अच्छे रेडर हैं, लेकिन जितने मैचेस खेले वो अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए। कितने 80 लाख के आसपास उनको लिया गया था। पवन की ऑक्शन वैल्यू 60 लाख थी, तो उम्मीद थी कि अनिल कुछ धमाका करके दिखाएंगे। आई होप अगले सीजन में करके दिखाएं। पहला सीजन है, बड़ा पैसा मिला, प्रेशर हो जाता है। अगली बार आई एम श्योर मुंबा उन्हें रिलीज करेगी, थोड़े कम पैसे में आएंगे, थोड़ी और भूख उनके अंदर होगी। ऑल द बेस्ट अनिल। पर वो जो बड़ा पैसा टीम ने लगाया, उसका मूल्य मिलता हुआ नहीं दिखा टीम को। नंबर 3, लेफ्ट कॉर्नर पे बार बार चेंज हुए हैं। लोकेश ठीक ठाक खेल रहे होते हैं, फिर विजय रेडू आ जाते हैं, फिर अगले मैच में लोकेश आ जाते हैं, तो थोड़ा सा अनसेटल डिफेंस होती रही है इन चॉप एंड चेंजेस के चक्कर में। लेफ्ट कवर वाला जो इलाका है, प्रवेश की साइड से भी लेफ्ट रेडर्स ने बड़े पॉइंट लिए हैं। और ये है नंबर 5 मेरी ऑब्जर्वेशन टीम के बारे में। जिस भी टीम के पास रेडर्स 1 से ज्यादा हैं इन फॉर्म, या तगड़े रेडर हैं या लेफ्ट रेडर हैं, यानी स्ट्रॉन्ग रेडिंग यूनिट्स ने इस टीम को परेशान किया है डिफेंस में।
आप हरियाणा से हारे हैं, वहां विनय और शिवम हैं, शिवम लेफ्ट के रेडर हैं, दोनों चलते हैं। नंबर 2 आप टाइटन से हारे हैं, वहां दोनों ही लेफ्ट के रेडर हैं, दोनों अच्छी फॉर्म में हैं, विजय भरत। अब पुनेरी पल्टन से 2 बार हारे हैं, वहां तो रेडर्स की पूरी फौज है, आदि और असलम 2 लेफ्ट रेडर हैं। नंबर 5 आप जेपीपी से हारे हैं, वहां भी अली के तौर पे लेफ्ट रेडर हैं, नितिन जब फिट थे तो कमाल कर रहे थे। आप दबंग दिल्ली से हारे हैं, वहां भी आशु के साथ नीरज नरवाल और अजिंक्य पवार रेडर हैं। आप यूपी से हारे हैं, वहां भवानी राजपूत हैं, गुमान हैं। तो जिस भी टीम के पास थोड़ी सी स्ट्रांग रेडिंग यूनिट थी या एक से ज्यादा इन फॉर्म रेडर थे, उसने इस टीम को डिफेंस में परेशान किया है। मतलब लेफ्ट और राइट रेडर का कॉम्बिनेशन जहां भी आया आपको थोड़ी परेशानी हुई है, या 2 लेफ्ट रेडर भी आए, उन्होंने भी परेशान किया है। तो उस साइड के डिफेंस में थोड़ी और बेहतरी की जरूरत हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठा पॉइंट, 3 टाई ब्रेकर आपने खेले और 2 हारे। क्लोज मैचेस फिनिश करना जो दिल्ली कर रही है, वो अगर हर टीमें करने लगे तो फिर कमाल हो जाएगा। हां, वो अलग बात है, जो एक टाई ब्रेकर आप जीते वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टाई ब्रेकर्स था। शादलू को जो सुनील ने कुश्ती करके रोका था, वो गुजरात के पक्ष वाला मैच सुनील ने लिटरली अकेले दम पे अपनी टीम को जितवा दिया था, वो जो वाइजैग में हुआ था शुरुआती पहले या दूसरे दिन में। तो ये था जी जयपुर का, तमिल तलाइवास का, हरियाणा का और यू मुंबा का अब तक का सफर। उम्मीद करते हैं इन सारी टीम्स का बचा हुआ सफर अच्छा हो, टॉप 8 में आपकी जगह रहे, टॉप 4 में जाइए, नीचे वाली टीम्स भी ऊपर आएं। दिल्ली के जो आखिर 10 दिन बचे हैं लीग स्टेज के, थोड़ा और मजा आए कबड्डी में। अपने विचार इन टीम्स के बारे में जरूर बताइए। बची हुई टॉप 4 टीम्स के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। दिल्ली है, पुनेरी पल्टन है, तेलुगु टाइटंस है और एक और टीम है बेंगलुरु बुल्स। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।